आप सभी को स्वागत है अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स किरण में। आज लाभ तथा हानि अर्थात प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 3 है। इससे पहले यदि आप पार्ट 2 नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। आज हम लोग टाइप 3 को देखेंगे, टाइप 3 वाले क्वेश्चन को। इससे पहले टाइप 2 हम लोग कर चुके हैं। शुरुआत करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नया विजिट किया तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिए ताकि मेरा हर एक न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और संपूर्ण पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स बाय चेतन सर। वहां से आपको संपूर्ण वीडियो का पीडीएफ एक साथ प्राप्त हो जाएंगे। यदि वीडियो पसंद आए और आपके लिए कुछ हेल्पफुल हो तो लाइक करके शेयर करना आपका हक बनता है। पहला क्वेश्चन, किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है, विक्रय मूल्य पर कितना परसेंट का लाभ होगा? लागत मूल्य पर 20% प्रॉफिट, तो विक्रय मूल्य पर कितना परसेंट प्रॉफिट? ये है क्वेश्चन का कहना। तो 20% को सबसे पहले आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 1/5 आपका फ्रैक्शन होगा। 1/5 यहाँ आप CP लिखिए, यहाँ आप SP लिखिए, हो गया। आप देखिए क्या कहा है, लागत मूल्य पर 20% का प्रॉफिट हुआ तो आप आधार मानेंगे 5 को लागत मूल्य, ठीक है। और 1 की प्रॉफिट हुई है तो कितना में आप सेलिंग किए हैं? 6 में सेलिंग किए हैं, ठीक है। 6 में आप सेलिंग किए हैं, कितना की प्रॉफिट हुई? तो आप कहेंगे कितना? 1 की प्रॉफिट हुई। आपको किस में गणना करने के लिए कहा गया? बोला है कि विक्रय मूल्य पर कितना परसेंट का लाभ होगा, विक्रय मूल्य पर। तो आधार आप क्या मानेंगे? अभी विक्रय मूल्य कितना है? 6। इसको आधार मानेंगे। परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका जवाब आ जाएगा 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 50/3 अर्थात 16 सहित 2/3% आपका जवाब ऑप्शन नंबर 1 के बराबर होना चाहिए। आई होप सभी को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं फटाफट। ये रहा, अगर किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर परिकलन करने पर प्रतिशत लाभ 55/9% हो तो क्रय मूल्य पर परिकलन करने पर कितना लाभ होगा? देखिए क्वेश्चन का कहना क्या है कि विक्रय मूल्य पर अगर हम परिकलन करें तो लाभ मेरा इतना हो रहा है 55 कंप्लीट 5/9%। क्रय मूल्य पर परिकलन करें तो कितना परसेंट का लाभ होगा? ये है क्वेश्चन का कहना। सबसे पहले तो आपको फ्रैक्शन वैल्यू कन्वर्ट करने आना चाहिए। देखिए 55 5/9% किसका होगा आपको बताना है। तो आप जानते होंगे, यहाँ से एक बात आपको क्लियर कर देते हैं। देखिए आप जानते होंगे 11 1/9% का मतलब कितना होता है? आप बताएंगे 1/9 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 55 बनाने के लिए यहाँ आप कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? तो आप बताएंगे यहाँ पर कितना परसेंट, सॉरी कितना पर कितना का मल्टीप्लाई कर लगाएंगे आप? तो यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई लगाएंगे तो आपका इतना में कन्वर्ट हो जाएगी, इतना में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इधर भी आपको 5 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, तो आपका जवाब कितना आ जाएगा? 5/9। तो इसका वैल्यू आपका 5/9 हो जाएगी, 5/9 हो जाएगी इसका वैल्यू आपका। इसका पूरा का वैल्यू आपका 5/9 के बराबर, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन जरा पढ़ लीजिए। विक्रय मूल्य पर परिकलन करने पर लाभ हो रहा है इतना, है ना। तो यहाँ पर आपका CP और यहाँ आपका SP। विक्रय मूल्य पर तो इसको हम लोग विक्रय आधार मानेंगे। 9 में हम सेलिंग किए हैं और प्रॉफिट हुआ 5 का। प्रॉफिट हुआ कितना का? 5 का। तो कितना में हम खरीदे थे? तो आप बताएंगे कितना में खरीदे थे? तो 4 में खरीदे होंगे, तभी ना 5 का प्रॉफिट हो रहा है आपका। 5 का प्रॉफिट हुआ 4 में खरीद कर सेलिंग किए 9 में, तभी ना 5 का प्रॉफिट हुआ। आपको अभी क्या निकलना है? क्वेश्चन का कहना है कि परसेंटेज लाभ कितना हो रहा है क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य से यहाँ लिखा गया है ना, क्रय मूल्य से परिकलन करने पर लाभ कितना होगा, लाभ प्रतिशत। तो क्रय मूल्य आपका अभी आधार हो जाएगा 4 इंटू कर दीजिए 100 से, और इसको आप कैंसिल आउट कीजिए तो आपका जवाब आएगा 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 पंजे 125। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट जवाब होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। ये रहा, यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है तो उसका हानि प्रतिशत आपको बताना है, ठीक है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू आपका 1/5 और यहाँ आप लिखिए अभी SP और SP
यहाँ इसको ये कर लीजिए सीपी और एसपी, ठीक, सीपी और एसपी। अब देखिए क्या कहा है, विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है हानि। तो ये रहा आपका विक्रय मूल्य 5 और 1 की हानि हुई। 1 की हानि हुई कितना में खरीदे होंगे, तो आप बताएंगे 6 में आप खरीदे होंगे तभी ना 5 में सेलिंग करेंगे, तो 1 की लॉस होगी। अब देखिए 1 की लॉस होगी, तो 1 की लॉस होगी, आपको क्या कहा गया है, उसका हानि प्रतिशत बताइए। तो उसका हानि प्रतिशत 6 से हम गणना करेंगे, कुछ नहीं कहा गया है। तो 6 आपका आधार हो जाएगा, इंटू कीजिए 100 से, 2 3 6, 2 50 में 100, तो 50/3%, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट जवाब होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्रय मूल्य पर लाभ का कितना प्रतिशत विक्रय मूल्य पर लाभ का 30% होगी, ठीक है। इसको सबसे पहले आप फ्रैक्शन वैल्यू इसका कितना होगा 3/10, यहाँ आप सीपी लिखिए, यहाँ आप एसपी लिखिए। अब देखिए क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि विक्रय मूल्य पर लाभ हुआ है 30%, तो इसको आप विक्रय मूल्य माने, ठीक है, और लाभ हुआ है 3 का, विक्रय मूल्य आपका कितना हुआ 10, लाभ कितना का हुआ है 3 का लाभ हुआ है, तो कितना में आप खरीदे होंगे, तो आप कहेंगे 7 में खरीदे होंगे, और 10 में बेचेंगे तो कितना का लाभ हुआ 3 का लाभ हुआ। 3 का आपका लाभ हुआ, 3 आपका लाभ हुआ, और क्या बोला गया है क्रय मूल्य पर लाभ की कितना प्रतिशत होगा, क्रय मूल्य पर लाभ की, यहाँ पर दिखा गया है ना, क्रय मूल्य पर लाभ की कितना प्रतिशत बोल रहा है। तो क्रय मूल्य आपका नीचे हो जाएगा अभी, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपका जवाब कितना आ जाएगा बताइए फटाफट। इसको 300/7 मतलब आपका 42 कंप्लीट 6/7, ऑप्शन नंबर 2 के बराबर आपका आंसर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये रहा, किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 66 कंप्लीट 2/3% का लाभ होता है, विक्रय मूल्य पर लाभ का कितना परसेंट होगा। सबसे पहले देखिए आपको पता होगा कि 33 कंप्लीट 1/3 का परसेंट का मतलब होता है 1/3, ठीक। तो यहाँ आपको 66 बनाने के लिए कितना का मल्टीप्लाई लगाना होगा बताइए। तो आप बताएंगे यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई लगाएंगे, तो 2 3 के 6, 2 के 2/3%, और इधर भी 2 का मल्टीप्लाई लगा देंगे 2/3, तो आपका इसका वैल्यू आ जाएगा कितना 2/3। इतना बात हो गया आपका क्लियर। देखिए इसका कितना हो गया 2/3, इसका फ्रैक्शन वैल्यू हुआ। अब देखिए 2/3 इसका फ्रैक्शन वैल्यू हुआ, तो यहाँ पर आप सीपी लिखिए, और यहाँ आपका एसपी। क्या कहा गया, किसी वस्तु का लागत मूल्य पर इतना का लाभ हुआ है, तो आपका लागत मूल्य कितना हो गया 3 हो गया, 3 हो गया आपका लागत मूल्य, और प्रॉफिट पर बेचे हैं तो 2 की प्रॉफिट पर, अर्थात कितना में बेचे हैं बताइए, 2 की प्रॉफिट पर, तो कितना में आप बेचे हैं 5 में बेचे होंगे, तभी ना 2 की प्रॉफिट हो रही है, ठीक है, लागत मूल्य पर इतना। अब देखिए कितना की प्रॉफिट हुई आप बताइए, 2 का प्रॉफिट हुआ है ना, 2 का प्रॉफिट हुआ कहाँ से, तो आप बताएंगे कहाँ से प्रॉफिट, कहाँ से हमको गणना करने का कहा गया है, तो विक्रय मूल्य से। विक्रय मूल्य आपका कितना होगा 5 आपका आधार हो जाएगा, यहाँ पर 5 आपका आधार हो गया, इंटू कर दीजिए 100 से, आपका जवाब आ जाएगा 5 दूनी 10, 20 दूनी 40, ऑप्शन नंबर 4 के बराबर आपका सही जवाब होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4। चलिए तो दोस्तों आज की वीडियो में कैसा लगा हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, और कल हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। पार्ट 3 हो गया आज, तो पार्ट 4 में कल हम लोग मिलेंगे, ठीक है। और चलिए वीडियो पसंद आया तो लाइक करके शेयर करना आपका जिम्मेवार बनता है। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।